हूँ आपके साथ आकांक्षा। आइए खबरों की तरफ रुख करते हैं। UB24 लगातार आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहा है जो सीधे तौर पर स्वच्छ भारत मिशन सहित सबका साथ सबका विकास के दावे की पोल खोलती हुई नजर आती है। एक बार फिर UB24 के चैनल हेड देवाशीष शर्मा व उनके सहयोगी मयंक शर्मा पहुंचे नगर निगम के वार्ड नंबर 63, जहां पर ग्राउंड जीरो पर जहां चारों तरफ केवल और केवल गंदगी का आलम था। कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए क्या कुछ कहा स्थानीय बाशिंदों ने, आप स्वयं देखिए और सुनिए। लगातार नगर निगम की तरफ से लाख दावे और वादे किए जाएं कि साफ सफाई व्यवस्था होती है, लेकिन वार्ड नंबर 63 में इस समय हम खड़े हैं और यह वार्ड नंबर 63 का हाल पहले भी हमने आपको दिखाया था, लेकिन यह दूसरा क्षेत्र है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा इस नाले की स्थिति को दिखाएं। ऐसा लगता है कि शायद वर्षों से यहाँ कभी सफाई नहीं हुई है। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे करेंगे बात, उनसे जानेंगे कि किन दिक्कतों का उनको करना पड़ता है सामना। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फुरकान। फुरकान भाई, यहाँ पर सफाई होती है कभी? सफाई है भाई, आप देखने वाले हैं, आप देख सकते हैं। सफाई नहीं होती है? नहीं, सफाई नहीं हुई है। कब से नहीं हुई है सफाई? सफाई को लगभग हो गए 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने हो गए। तो कोई सफाई कर्मचारी यहाँ आता कोई नहीं आता, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है भाई साहब। पार्षद कभी आते हैं यहाँ पर? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई सुनवाई। तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रकार का यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मचारी आता है और चारों तरफ गंदगी का अंबार है। ये दुकानदार हैं, बेहद परेशान रहते हैं क्योंकि जब बारिश का समय होता है तो पानी ऊपर आ जाता है, तो इनकी दुकानों में पानी आ जाता है। बेहद दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है। देखो एक और व्यापारी हैं। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद फिरोज सिद्दीकी। फिरोज भाई, क्या सफाई व्यवस्था यहाँ आपके आसपास होती है? बिल्कुल नहीं होती यहाँ पर। वार्ड नंबर कौन सा लगता है? पार्षद कभी आते हैं यहाँ पर? हमने देखा ही नहीं अभी तक। पार्षद को नहीं देखा है कभी? नहीं। तो आप देख सकते हैं पार्षद को कभी देखा नहीं है इन्होंने, और ना ही यहाँ पर कभी पार्षद आते हैं। तो क्या लगता है ये सफाई जब नहीं होती है, बारिश का समय होता है, तो किस तरीके से पानी परेशान करता है आप लोगों को? ऊपर दुकान में आ जाता है पानी। दुकान में आ जाता है। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे नगर निगम प्रशासन को? यही कहेंगे कि इस पे सफाई पे थोड़ा फोकस रखा जाए। आज मैं पढ़ रहा था, फिरोजाबाद जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषित हवा है फिरोजाबाद की। दूसरे नंबर पे आगरा है। तो ये हाल है फिरोजाबाद का। तो आप देख सकते हैं कि प्रदूषण के मामले में नंबर 1 फिरोजाबाद बता रहे हैं, और उसके बावजूद देखिए सफाई का जो आलम है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा ये तस्वीरें दिखाएं किस तरह से यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है और सफाई व्यवस्था ऐसा लगता है कि शायद सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। लोग बता भी रहे हैं। ये देखिए चाय की दुकान चलाते हैं, इनसे जान लेते हैं क्योंकि पास में ये रहते हैं और चारों तरफ इनके आसपास गंदगी का आलम है। मैं आपको अंदर तक का हाल दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 63 है ये, और वार्ड नंबर 63 के अंदर सफाई व्यवस्था पूरे तरीके से धराशायी हो चुकी है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। क्या नाम है बेटे आपका? मेरा नाम मोहम्मद सैफ। क्या यहाँ सफाई के लिए कोई आता है? नहीं, बिल्कुल कभी नहीं आते। गली मोहल्ले में कभी सफाई कर्मचारी को देखा भी नहीं है, और जो पीछे तलाई है उसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। क्या लगता है ये आपके यहाँ पर क्या सफाई कर्मचारी यहाँ इस नाले की कभी सफाई हुई है? नहीं, हमें खुद ही करनी पड़ती है। जब इसमें पानी भर जाता है तो खुद ही सफाई करनी पड़ती है, और बाज़ दफ़ा अंदर पानी आ जाता है दुकान के अंदर जब बारिश का माहौल होता है। किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा गंदगी दुकान के अंदर, मच्छर और जो अपनी जो बीमारियाँ वगैरह जो आ रही है गंदगी इसकी वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं लंबे समय से। ना ही यहाँ किसी भी प्रकार का कोई दवा का छिड़काव होता है, चारों तरफ गंदगी का आलम है। मैं आपको लगातार ग्राउंड जीरो से वो तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा जरा ये तस्वीर दिखाएं। वार्ड नंबर 63 की ये वो तस्वीर है। चारों तरफ कच्चा रोड है, गंदगी का आलम है, आप देख सकते हैं। मैं आपको अंदर भी लेके चलूँगा और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके की दिक्कतों का इनको यहाँ सामना करना पड़ता है, क्योंकि लंबे समय से लगातार नगर निगम में धन वर्षा हुई, करोड़ों रुपया आया विकास के लिए, लेकिन विकास धरातल पर जब जब पड़ताल की जाती है तो इस तरीके के हालात। जब बारिश होती है तो आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं बारिश होगी तो किस तरीके से यहाँ लोग कैसे निकलेंगे, क्योंकि बेहद दिक्कतों का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ता है। वायरल फीवर का कहर रहा, डेंगू का कहर रहा, और उसके बावजूद सफाई व्यवस्था जो है यहाँ की ऐसा लगता है कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। चारों तरफ गंदगी का आलम है। देखिए महिलाएं पुरुष सभी देखिए यहाँ पर लोग टेंट लगाकर रहते हैं, और उसके बावजूद यहाँ चारों तरफ गंदगी का आलम है, और चारों तरफ केवल और केवल आपको गंदगी दिखाई देगी। देखिए छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं,
लेकिन उसके बावजूद नगर निगम द्वारा यह जहमत नहीं उठाई गई कि इन क्षेत्रों का भी विकास कर दें जहां पर गरीब तबके के लोग रहते हैं और लंबे समय से इस गंदगी के दंश में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि साहब यहाँ का संज्ञान नहीं लिया किसी ने। क्या नाम है बेटे आपका? रेहान। रेहान, यहाँ गंदगी ये कब से है? बहुत दिनों से है। बहुत दिनों से। कोई सफाई करने के लिए यहाँ आता है? कोई नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ सफाई करने के लिए भी कोई नहीं आता है और तमाम तरीके की समस्याएं हैं यहाँ पर। क्या नाम है बेटे आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, यहाँ पर वायरल फीवर का कहर रहा, तमाम बच्चे बीमार हुए, उस दौरान क्या कभी यहाँ पर दवा ववा छिड़कने के लिए या सफाई करने के लिए कोई आया? जब से एक दो बार आया, जब से पार्षद आया है। पार्षद को कभी देखा है इस क्षेत्र में? एक ही दो बार देखा, जब से पार्षद बैठा है। एक दो बार ही देखा है केवल? और नहीं देखा बार बार। सफाई होती है यहाँ पर? कुछ नहीं होता। सफाई नहीं होती है। ये आप देखिए तलैया कैसी अली भरी हुई, इसको हमने 10 साल हो गए हमें देखते देखते। 10 साल से सफाई नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं जो युवा हैं वो भी लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं और लगातार लोग यहाँ के परेशान हैं और इस गंदगी के दंश को झेलने के लिए मजबूर होते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं गंदगी में मच्छर पनपते हैं। देखिए महिलाएं खड़ी हैं, इनसे जान लेते हैं किन दिक्कतों का इन्हें सामना करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? बुरी क्या दिक्कत होती है? बहुत है। ये क्या है, कैसी दिक्कतें हैं? बच्चे बीमार पड़े हैं, उन्हें वो रहा डेंगू, पैसे बात नहीं है, कहाँ तक इलाज कराएं बच्चों को। सफाई करने के लिए नहीं आता कोई? सफाई आ ही नहीं रहे करने, गंदगी इतनी फैली हुई है। नगर निगम दावा करता है कि लगातार सफाई कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है। क्या आपके क्षेत्र में कभी पार्षद या नगर निगम का कोई कर्मचारी आया है अब तक? अब भैया यहाँ तो आते ही नहीं है, यहाँ कोई नहीं आता। कोई आता ही नहीं। तो आप देख सकते हैं ये वार्ड नंबर 63 की ये वो तस्वीर है। यहाँ के लोग लगातार अपना दर्द बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर सफाई के लिए कोई नहीं आता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी परेशान हैं, लेकिन कोई भी यहाँ इनका दर्द जानने के लिए नहीं आता है। क्या नाम है आपका बहन? यास्मीन। किन दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ता है? सब परेशानी तो है ही सब, ना कोई दवाई यहाँ छिड़कना है, ना कुछ भी, सारे बच्चे बीमार हैं, ना कुछ समस्या ही नहीं है, कोई परेशान, इंसान चारों तरफ से परेशान। पानी भर जाए बरसात में, सब निकलने को बच्चे परेशान होते हैं, गिरते हैं। यहाँ पर कोई है देखभाल? कोई आते ही नहीं है, ना पार्षद ही देखने आते हैं, ना कोई सरकारी देखने आ रही है। क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि वोट मांगने के लिए नेता आपके पास आते हैं, तो अब की बार 22 का चुनाव भी नजदीक है, फिर एक बार नेता आएंगे, तो अब की बार जब वोट मांगने आएंगे तो क्या कहेंगी आप उनसे? क्या कहेंगे उनसे? गली बनवाओ, उनके बढ़िया तरीके से जूते चप्पलों से स्वागत करेंगे और क्या करेंगे उनका, जो कुछ देखते हैं यहाँ पर आन के। तो आप देख सकती हैं जनता बेहद परेशान है क्योंकि इस गंदगी के दंश को झेल रहे हैं। सो नहीं पाते हैंगे, परेशानी, बच्चे बीमार डले हुए हैंगे और फिर क्या कहते हैं कोरोना हो रहा है, तो कोरोना तो होगा जब गंदगी है। तो उनको जूते चप्पल थोड़ी मारना है। तो गंदगी को लेकर बेहद परेशान है तमाम महिलाएं और भी खड़ी हैं यहाँ पर। क्या नाम है बहन आपका? भैया परवीन। क्या दिक्कत है परवीन जी? हमें ये दिक्कत है भैया, गली में हमें चाहिए निकलने का रास्ता नहीं है, पानी भर जाता है, परेशानी होती है, बच्चे स्कूल से बैठ जाते हैं और क्या नाम पार्षद भी नहीं आके नहीं देखते हैं। 10-12 साल हुए रहते जब से गली नहीं बन रही है, बहुत परेशान। 12 साल से कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया, कोई नहीं आता यहाँ पर, आते हैं देख के चले जाते हैं और जो पार्षद हैं वो भी किसी बात का वो नहीं लेते। तो आप देख सकते हैं महिलाएं साफ कह रही हैं कि ना तो पार्षद ना ही नगर निगम का कोई कर्मचारी। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा बारीकी से इस गंदगी में माहौल को दिखाएं दूर तक कि किस तरह से लोग परेशान हैं इस गंदगी में बैठने को, और तरह तरह की गंभीर बीमारियां यहाँ के लोगों को हो रही हैं और उसके बावजूद नगर निगम केवल और केवल हवाई दावे और वादे करने में व्यस्त है। तमाम महिलाएं लगातार नगर निगम के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही हैं। सीधे तौर पर यहाँ की स्थानीय जनता कह रही है कि इस बार चुनाव में जब नेता आएंगे तो उन्हें सबक सिखाया जाएगा। एक और महिला मेरे साथ हैं, इनसे मैं जान लेता हूँ। क्या नाम है दीदी आपका? मुस्तकील। किस तरीके की दिक्कतें हैं आपको और यहाँ अब तक कोई जनप्रतिनिधि कोई आया है? क्या दिक्कत है? यहाँ इंसान नहीं जानवर रहते हैं, क्यों? पार्षद है वो इंसान है, वोट ले लेते हैं और लोट रखते हैं जेब में। पब्लिक तो पागल है, अब आ तो जाए वोट लेने। क्या नाम है पार्षद का? रिजवान। रिजवान कभी आया है यहाँ? नहीं, कुछ नहीं देखने आते, वोट के टाइम पे आते हैं। वोट के टाइम पे? हाँ। तो इस बार जब वो वोट लेने के लिए आएंगे तो इस बार अब आप, क्योंकि आपको 5 साल हो जाएंगे, 5 साल के बाद फिर आपके पास आएंगे, इस बार आप उनसे क्या कहेंगे? वो तो फिर आप वक्त ही बताएगा जब आएंगे, जब पहले इसको बनवाओ उसके बाद वोट डलेगा, नहीं किसी का वोट नहीं डलेगा। वोट नहीं डालेंगे? नहीं।
तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पर यहाँ की जनता चेतावनी देती हुई नजर आ रही है कि इस बार अगर काम नहीं तो वोट नहीं, सीधे तौर पर वोट का बहिष्कार करने की चेतावनी यहाँ की जनता देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बेहद परेशान हैं यहाँ के लोग, आहत हैं यहाँ के लोग, क्योंकि यहाँ पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने, नगर निगम का यह दायित्व बनता है, क्योंकि नगर निगम का यह क्षेत्र है और नगर निगम लगातार दावे और वादे बहुत करता है, लेकिन लगातार नगर निगम पर एक ही आरोप है कि भेदभावपूर्ण रवैया अख्तियार है, जिसकी वजह से वास्तविकता में जहां काम होने चाहिए वहां पर काम नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं ये रास्ता है और रास्ता किस तरीके का है कि निकलने के लिए रास्ता ही नहीं बचा, चारों तरफ गंदगी ही गंदगी व्याप्त है। लेकिन साहब नगर निगम को हवाई दावे और वादे करने से फुर्सत नहीं है। अब ऐसे में वार्ड नंबर 63 की जनता बेहद है दुखारी, क्योंकि लगातार जनता अपना दर्द कैमरे पर बयां कर रही है और यह भी बता रही है कि यहाँ पर नेता केवल वोट मांगने के लिए आते हैं, बड़े बड़े दावे और वादे करते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अब तक विकास नहीं पहुंचा। तो यह बड़ी बात है, क्योंकि सरकार की मंशा के मुताबिक इस वार्ड नंबर 63 में नहीं पहुंचा विकास। कुछ लोग और खड़े हैं, इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? जी, तो आप देख सकते हैं तमाम जो समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? क्या किस तरीके की दिक्कतें आपको दिक्कतें हैं? ये जब जलवायु की इतनी परेशानी है, सब हो नहीं, आज दिन बच्चे गिरते रहते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते जी। वार्ड नंबर 63 की प्रॉब्लम है, यहाँ के पार्षद रुझान है जी, उनसे भी 10वीं बार कह के थक गए। और दूसरी बात ये एप्लीकेशन भी नगर पालिका में भी दे के आए, नूतन राठौर साहब से कई बार शिकायत की, असीजा जी से भी कही, यहाँ तक कि बच्चियों की शादी थी, कार्ड कहते हैं दिखाया कि देखो मैडम शादी है घर पे, तो भी कोई सुनवाई नहीं है। क्या कहा मेयर नूतन राठौर ने, क्या कहा आपसे? उन्होंने दूसरे पे डाल दिया और उन्होंने ये कहा कि ठीक है यहाँ का हो जाएगा। आश्वासन दे रहे हैं करीब 3 साल से। 3 साल से आश्वस्त कर रहे हैं, लेकिन अभी समस्या का समाधान नहीं हुआ। कोई समस्या हल ही नहीं हुई सर। क्या कहना चाहेंगे अब योगी जी को, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनके ही खुद के कर्मचारी जब इस तरीके से जनता के साथ बिहेव करेंगे तो कैसे काम चलेगा? क्या कहना चाहेंगे योगी जी को? योगी जी से हमारी गुजारिश है कि हमारी समस्या समझें। आप बहुत अच्छे कहते हैं, मुख्यमंत्री हैं जी, तो हमारी समस्या समझें, हमारे बच्चों की परेशानी समझें। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कई बार तो बच्चे ऐसे गिर गए हैं सर, इसका कोई जवाब नहीं। तो आप देख सकते हैं तमाम समस्याएं हैं। देखिए ये वृद्ध महिला हैं, ये भी बेहद परेशान है जी। क्या दिक्कत हमारी? अरे बहुत दिक्कत ही हमसे, हमारे ईद लोग पानी भरा पड़ा, हमारे रिश्तेदार सब परेशान हुए, कतई बिल्कुल तब हड़ गए जब पानी थे, तब मेरी झोम से गरीब, कतई बिल्कुल तनहा गरीब है, सोच बहुत भारी है हमारी। हमारे बच्चा सब परेशान है, छोटे छोटे से बच्चा, लेकिन रिजवान जो है वो है का नाम, हाँ पार्षद, लेकिन इनने सुनी नहीं। हमारी लड़की बढ़ी गई कि भाई साहब हमारे बहन की शादी है, कहीं नहीं उन प्लॉट जब लग कोई बनाएगा नहीं जब लग मैं सुनूंगा नहीं, मतलब सुनवाई नहीं कर रहे हैं आप लोगों की। तो आप देख सकते हैं यहाँ के लोग बेहद परेशान हैं और लंबे समय से शिकायत दर शिकायत कर रहे हैं। मेयर नूतन राठौर से लिखित में शिकायत यहाँ के लोग कर चुके हैं और लगातार पार्षद से गुहार लगा चुके हैं यहाँ के स्थानीय लोग, लेकिन उसके बावजूद समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। तमाम बच्चे यहाँ बीमार पड़े हैं, लेकिन साहब नगर निगम को फुर्सत नहीं है इस वार्ड नंबर 63 का संज्ञान लेने की। तो साहब ऐसे में सवाल यह उठता है कि लगातार जो जनता आरोप लगा रही है, तो कैसे आखिरकार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मंशा के अनुरूप विकास इस वार्ड नंबर 63 में पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल वार्ड नंबर 63 के लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं और लगातार नगर निगम को कोसते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में कब खुलेगी नगर निगम की कुंभकर्णी नींद और कब होगा इस वार्ड नंबर 63 का सर्वांगीण विकास? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए विशेष संवाद।